जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। We are very thankful to those who are sowing in our ministry. May God bless you and the Lord return you manifold back. You also can bless us by PayPal link and some UPI IDs. Check the description box. बाइबल दुनिया की पहली और आखिरी ऐसी किताब है और एकलौती भी जो अन्य भाषा के विषय में सिखाती है। बाइबल के अलावा ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें अन्य भाषा के बारे में दिया हो। अन्य भाषा एक ऐसा वरदान है जो कि सिर्फ मसीही लोगों के लिए ही अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि इसका अस्तित्व मिटा दिया जाए, और दुख की बात है कि वो लोग मसीही हैं। इसके लिए वो आयतें भी बाइबल से ही निकालते हैं, यानी कि वो बाइबल से ही प्रमाणित करते हैं कि अन्य भाषा बोलना ठीक नहीं है। कोई सिर रबा जबा डबा की भाषा कह रहा है और कोई कह रहा है कि ये वरदान अब बीत चुका है। हम पिता को जानते हैं, पुत्र यीशु को जानते हैं, और पवित्र आत्मा को कोई नहीं जानता, उसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन बाइबल बताती है कि हर यीशु के चेले के अंदर, विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, और कोई बिना पवित्र आत्मा के कह ही नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। लेकिन ट्रिनिटी में अगर सबसे ज्यादा इग्नोर किसी को किया जाता है तो वो पवित्र आत्मा को किया जाता है। द मोस्ट इग्नोरेंट गॉड ऑफ बाइबल। लेकिन यीशु ने कहा था कि पवित्र आत्मा के बिना कोई सेवकाई मत करना। आखिर पवित्र आत्मा की टीचिंग के ऊपर ही इतने हमले क्यों होते हैं, या पवित्र आत्मा के इस खास वरदान अन्य भाषा के पीछे ही क्यों शैतान पड़ा है? इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं शुरू से आखिर तक आपको सारी कहानी बताऊंगा। बाइबल में परमेश्वर के सबसे पहले शब्द दर्ज किए गए हैं कि उजियाला हो, वो उसने स्वर्गीय भाषा में बोले होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वक्त पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा जरूर रहा था, लेकिन कोई भी मिरेकल नहीं हुआ जब तक परमेश्वर ने बोला नहीं। इसी प्रकार हमें भी बोलना है। पवित्र आत्मा हर विश्वासी के अंदर है, लेकिन वो निष्क्रिय है जब तक हम बोले ना। अब जैसे चाइना में चाइनीज बोली जाती है, इंडिया में हिंदी बोली जाती है, रशिया में रशियन बोली जाती है, ठीक इसी लॉजिक के साथ जब परमेश्वर स्वर्ग में है तो वो वहां पर स्वर्ग की भाषा बोलते हैं। पौलुस ने कहा है कि स्वर्गदूतों की भी बोलियां हैं, क्योंकि रहते तो वो स्वर्ग में ही है ना। जब वो परमेश्वर से बात करते हैं या आपस में बात करते हैं तो वो जरूर स्वर्गीय भाषा में ही बात करते होंगे। बाइबल की शुरुआत की 5 किताबें मूसा ने लिखी हैं, और जब मूसा से परमेश्वर ने बात की तो इब्रानी भाषा में बात की, इसलिए ये सब इब्रानी भाषा में लिखा हुआ मिलता है। लेकिन जब परमेश्वर ने पहले शब्द बोले तो वो कम्युनिकेट करने के लिए नहीं बोले थे, बल्कि क्रिएशन करने के लिए बोले थे, और वो हेवनली टंग थी, यानी कि स्वर्गीय भाषा थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको बाबुल की मीनार बनाए जाने के वाक्य में मिलती है, उत्पत्ति 11 में। वहां पर परमेश्वर ने खुद उतर के उनके काम को खराब किया था। इस घटना में कुछ स्पिरिचुअल चल रहा था जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं आया। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं कि अब क्योंकि इनकी भाषा एक है, इनके लिए कोई काम असंभव नहीं रहेगा, ये कर ले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्राचीन काल के ये लोग किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे देखकर परमेश्वर ने कहा ये लोग बना ले जाएंगे। दरअसल बाबुल की ये मीनार एक तरह का मंदिर थी। यहाँ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी सहायता कर रहे थे वो स्वर्ग से फेंके हुए स्वर्गदूत, वो प्रिंसिपैलिटीज। उन्होंने इंसानों को उस वक्त कन्विंस कर दिया था कि तुम ऐसी मीनार बनाओ जिससे हम परमेश्वर के स्वर्ग में चढ़कर परमेश्वर को मार देते हैं, जिसने हमारे पूर्वजों को बाढ़ में डुबो दिया। ये काम दुनिया का पहला एंटीक्राइस्ट निम्रोद करा रहा था। जब हम 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने 70 टुकड़ों में उन्हें बांट दिया था। व्यवस्था विवरण 32:8 में दिया है कि जब परम प्रधान ने एक एक जाति यानी कि राष्ट्र को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने इजरायलियों की गिनती के अनुसार ऐसा किया था। मिस्र देश में याकूब की संतान मिलाकर 70 गए थे। खैर, बाबुल की मीनार का बनाया जाना एक इविल पर्पस था। उस वक्त परमेश्वर ने एक बुरे मकसद को खत्म करने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि ये लोग विद्रोही थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को यह वरदान दिया गया है ताकि वो जो उसका मंदिर कहलाते हैं वो अन्य भाषा में बोलें। उस वक्त जब परमेश्वर ने इसे किया था तो एक बुरे मकसद को खत्म करने के लिए किया था, लेकिन अब जब ये रीस्टोर किया गया है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे मकसद के लिए, यानी कि परमेश्वर के मकसद के लिए। उस वक्त के लोग तो घमंडी थे, लेकिन आज परमेश्वर कुछ दीन लोगों को ढूंढ रहा है जो अन्य भाषाओं में बातें करे और उसके राज्य को फैलाएं। लेकिन घमंडी कभी भी अन्य भाषा नहीं बोलेंगे। प्रेतों के कामों की किताब में एक बड़ी अजीब सी बात दी है कि जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उस दिन आग की फटी हुई जीभें भी उनके ऊपर दिखाई दी थी। इसे इंग्लिश में क्लोवेन टंग्स कहा गया है। ये शब्द क्लोवेन ये पुराने नियम में सिर्फ एक जगह दिखाई देता है। बाइबल में कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल फालतू में नहीं दर्ज है, उसे पवित्र आत्मा ने किसी विशेष उद्देश्य से दर्ज कराया है। ये शब्द क्लोवेन ये लय व्यवस्था 11 में लिखा हुआ मिलता है, जहाँ परमेश्वर ने एक लिस्ट दी है कि कौन से जानवर खाए जा सकते हैं और कौन से नहीं खाने हैं। जहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के विषय में बताया है क्या ग्रहण किया जाना है और क्या ग्रहण नहीं किया जाना है।
ये नियम सिर्फ इजरायलियों के लिए लागू होते थे जो लय व्यवस्था 11 में दिए हैं, लेकिन मैं आपको इसकी तीसरी आयत दिखाना चाहता हूँ जहाँ लिखा है चिरे और फटे खुर के। पुराने नियम में भी ये क्लोवेन शब्द है और ये नए नियम में उस जगह पर दिया है जहाँ पर आग की फटी हुई जीभें दिखाई देती हैं, यानी क्लोवेन टंग्स ऑफ फायर। बाइबल में पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने जाने से पहले ये कहा था कि उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ये आग की फटी हुई जीभें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इसे ग्रहण किया जा सकता है, इसे स्वीकार करना है, इसे ग्रहण कर लेना है, इसे मना नहीं करना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। प्रेरितों के कामों की किताब में दिया है कि वो 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा और उसने लोगों को ये कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना, पवित्र आत्मा उतरने वाला है। और फिर 40 दिन के बाद जब 10 दिन और बीते, ये पेंतकुस्त का दिन आया, उस दिन पवित्र आत्मा का दान उतारा गया। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में दिया है कि वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया था, लेकिन बाइबल बताती है कि सिर्फ 120 लोग ही उसका इंतजार कर रहे थे। बाकी 380 लोग कहाँ गए? दरअसल वो विश्वास योग्य नहीं निकले। वैसे ये बता दूं कि 120 लोगों में यीशु की मां मरियम भी थी। अगर मरियम को पवित्र आत्मा से भरने की इतनी जरूरत है तो हमें कितनी है? परमेश्वर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप मसीही होने के बाद एक साधारण सा मसीही जीवन जीते रह जाएं। वो चाहते हैं कि आप अलौकिक बने। इफिसियों 6 में पौलुस ने आत्मिक हथियारों के विषय में बताया है कि उन्हें बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां सिर्फ और सिर्फ 6 हथियारों के विषय में बताया गया है। 17वीं आयत में दिया है कि आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। उन हथियारों को पढ़ करके हमें लगता है कि यहाँ सिर्फ 6 हथियार दिए हैं क्योंकि आत्मा की तलवार को वचन कह दिया गया है। लेकिन ध्यान से पढ़िए, 18वीं आयत में दिया है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। पौलुस पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने को कह रहा है। दरअसल वो उस 7वें हथियार को भूला नहीं है, बल्कि हम उसे पढ़ नहीं पाते। ये बहुत कारगर हथियार है जिसे हम स्पेयर कहते हैं। जहां तक आपके हाथ की तलवार नहीं पहुंच सकती वहां पर यह भाला दूर से फेंक कर पहुंचाया जा सकता है, बस इसे चलाना आना चाहिए। तो क्या इस नए हथियार के बारे में पुराने नियम में भी कहीं कुछ दिया है? जी हाँ, बिल्कुल दिया है। आपने बाइबल में जकरिया 4:6 में ये आयत तो जरूर पढ़ी होगी, ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। लेकिन क्या आपको इसके आगे की आयत पता है? हे बड़े पहाड़, तू है क्या? जरुब्बाबाल के सामने तू मैदान हो जाएगा। ये बड़ा पहाड़ पवित्र आत्मा के द्वारा तोड़ा जाएगा और समतल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको यशाया में एक आयत दिखाता हूं जो इससे जुड़ी हुई है। यशाया 41 में दिया है कि देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा। जी हाँ, ये नया हथियार पवित्र आत्मा है और अगर आपके जीवन में कोई पहाड़ है तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, ये सूक्ष्म धूल हो जाएगा। यशाया ने कहा है, जब दुश्मन महानद के समान चढ़ाई करेगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरोध में झंडा खड़ा करेगा। ये हथियार अन्य भाषा ये शत्रुओं से जंग करने के लिए मिला है। हम एक आत्मिक युद्ध का हिस्सा हैं और इस युद्ध में हमें परमेश्वर के आत्मा की ज्यादा जरूरत है, जिसे हमसे बेहतर मालूम है कि लड़ना आखिर है कैसे। ये बल और शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा का चोखा हथियार है जो विश्वासियों को दिया गया है। बाइबल में नए नियम की जो भी डॉक्ट्रिन है वो कहीं न कहीं पुराने नियम में दी हुई है, इसीलिए मैं ये आयतें आपको पुराने नियम से दे रहा हूँ। एक और आयत है पुराने नियम में जो कि सीधे साफ तौर से अन्य भाषा से जोड़ी जाती है। इसे पौलुस ने भी अन्य भाषा के कॉन्टेक्स्ट में ही उसी से जोड़ा है। यशाया 28:11, वो तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करेगा। और ये भी लिखा है कि विश्राम इसी से मिलेगा और इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, लेकिन उन्होंने सुनना नहीं चाहा। बाइबल में इस जगह पर स्टैमरिंग शब्द आया है, यानी कि हकलाना। अगर आपने किसी स्टैमरर को यानी कि हकले व्यक्ति को सुना है तो आपको पता होगा कि उसे एक शब्द बोलने में काफी दिक्कत होती है। जैसे कि पानी को वो बोलेगा पप पप पानी, और वो एक ही शब्द को कई बार बोलेगा। जो अन्य भाषा के वरदान को लबा झबा ढबा की भाषा कह रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पर स्टैमरिंग की बात की गई है और ये एक अनजान भाषा भी होगी, ऐसा कहा गया है। यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में ये कहा था कि जो प्यासा है वो मेरे पास आकर पिए तो उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। अब देखने वाले को सोते में से पानी ही निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो पानी हमेशा नया होता है। इसी तरह से जब अन्य भाषा बोलने वाला हो सकता है एक ही शब्द को बार बार बोल रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा जो उसके अंदर है वो उसके मतलब को बदल देते हैं। बाइबल में ये भी दिया है कि विश्राम इसी से मिलेगा, लेकिन आगे लिखा है कि वो लोग सुनना नहीं चाहेंगे। दुख की बात यह है कि कलीसिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुनना चाहते ही नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में जब पौलुस अन्य भाषा की टीचिंग दे रहा था, जिसे लोग कहीं से भी उठाते हैं, कुछ भी बोलते हैं और अपनी पूरी थियोलॉजी उसी में से बना लेते हैं, उसी 14वें अध्याय में यशाया 28:11 की उस आयत को पौलुस ने लगाया है। इस पूरे अध्याय को मैं सबसे आखिर में आपको जरूर समझाऊंगा, जिसे लोग मिसकोट करते हैं और अन्य भाषा के विरोध में बोलते चले जाते हैं।
अब मैं आपको नए नियम में दिखाता हूँ कि यीशु मसीह जब निकोदेमस से बात करते हैं तो वो एक बारीक बात को बोलते हैं। हवा किधर से किधर को बहती है तू नहीं जानता, लेकिन तू उसका शब्द सुनता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति यानी कि जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यहाँ पर हवा के लिए विंड शब्द इंग्लिश में लगा है, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है न्यूमा, और न्यूमा आत्मा को कहते हैं। और जब ये बोला गया कि तू उसका शब्द सुनता है तो दरअसल ये बोला गया कि तू उसका साउंड सुनता है, जिसे हम फोनेन कहते हैं, जिससे फोन शब्द भी आता है। ये आयत हमको ये समझाती है कि यीशु कह रहे हैं कि जो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है वो आत्मा के शब्द पैदा करता हुआ दिखाई देगा। जैसे हवा बहती है इधर से उधर और कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से आती कहाँ को जाती है, उसी तरह से नया जन्म पाया हुआ विश्वासी जब अन्य भाषा बोलेगा तो निकोदिमस तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं वो। क्या ये नहीं लिखा है कि जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उस दिन बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ आसमान से, रशिंग माइटी विंड की तरह पवित्र आत्मा आया था, और उसके बाद 120 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था और 120 लोगों ने अन्य भाषा में बातें की। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि उन 120 लोगों में निकोदिमस भी हो। उसे तुरंत समझ में आ गया होगा कि यीशु ने उस दिन नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के बारे में क्या कहा था, या यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम जिस पृष्ठभूमि के होते हैं हमें उसी की भाषा आती है। हम अपने माँ बाप की ही भाषा को सीखते हैं। एक बच्चा अगर चाइना में पैदा हुआ है तो वो हिंदी नहीं बोलने लग जाएगा, क्योंकि हम जिस देश के होते हैं हम वहीं की भाषा सीखते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप वही भाषा बोलते हैं। इसी तरह से हम पृथ्वी पर परदेसी हैं और स्वर्ग हमारा देश है। स्वर्ग में परमेश्वर स्वर्गीय भाषा बोलते हैं और हमें भी स्वर्गीय भाषा ही दी गई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो उस चोर का उदाहरण देते हैं कि उसने कौन सा बपतिस्मा लिया, जबकि यीशु ने खुद कहा था कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। देखिए, उस चोर की जिम्मेदारी तो खुद यीशु ने ली थी, और तो और यूहन्ना से खुद यीशु ने यर्दन में उतर करके बपतिस्मा लिया था। खुद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था यर्दन में। इसके बावजूद भी जिसे बहस करनी है उसे बहस ही करनी है, क्योंकि वो वही करने के मकसद से बैठा है, उसे कोई आज्ञा पालन थोड़ी करना है। मरकुस 16 में यीशु ने खुद ये बात कही है कि जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, यानी कि वो हिम्मत दिखाएंगे, वो शैतान से डरेंगे नहीं। इसका मतलब ये है, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। पुराने समय में बड़ा कारगर तरीका माना जाता था किसी को जहर दे करके मार देना। यहाँ ये बात कही जा रही है कि यदि वो पी लेंगे तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। और फिर लिखा है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। और यीशु ने कहा है कि ये पांचों चिन्ह विश्वास करने वालों में दिखाई देते रहेंगे, अंत तक दिखाई देते रहेंगे। आज क्योंकि मैं अन्य भाषा के विषय में सिखा रहा हूँ, इसलिए इसे यहाँ पढ़ लीजिए कि नई नई भाषा वो बोलेंगे। कोई प्रचारक आपको ये ना कहने पाए कि वो अन्य भाषाएं बीत गई हैं। यीशु ने कहा है कि वो नई नई भाषा बोलेंगे। या तो फिर बीमारों को भी मत चंगा करो और ना ही दुष्ट आत्माएं निकालो। उसमें जब हीलिंग हो जाती है या दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं तो कॉलर ऊंचे होते हैं, लेकिन प्रार्थना करना बोरिंग लगता है, और वो भी किसी ऐसी जुबान में जो खुद की ही समझ में नहीं आ रही, तो उसे क्यों करेंगे भाई। दुनिया में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो ये सोचते हैं कि बस प्रभु के पास इतना ही है हमें देने के लिए। अन्य भाषा में बातें करके आप अपने लिए अलौकिक को खोल सकते हैं, वरना भूल जाइए प्रेरितों के काम की किताब आपके लिए सिर्फ सपना रह जाएगी। आपको उसे पढ़ करके सिर्फ दुख होगा कि ये जमाना गुजर गया। फिर आप करेंगे ये कि दूसरों को भी सिद्धांत के तौर पर यानी डॉक्ट्रिन के तौर पर ये सिखाने लग जाएंगे कि अब ये सब नहीं होता है, अब वो बात नहीं रह गई है। दुख की बात यह है कि ऐसे प्रचारक सुपरनैचुरल को नेचुरल बनाने में माहिर हैं, वो भी वचन से ही। लेकिन यीशु मसीह के 12 प्रेरितों ने, यीशु मसीह के 12 डिसाइपल्स ने ये एज अ डॉक्ट्रिन सिखाया था, सिद्धांत के तौर पर सिखाया था कि तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना किया करो। यीशु के 12 प्रेरित इस बात का इंतजार करते थे कि कब नए विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाएं और अन्य भाषा में बातें करना शुरू करें। इसके लिए वो नए विश्वासियों पर हाथ रख के दुआ करते थे। यहूदा ने यह कहा कि पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर के प्रति लोगों का प्रेम कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ने लगता है, और बाइबल की ये आयत ये बताती है कि ऐसा नहीं होगा अगर हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं तो। पतरस ने कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक जन यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पौलुस, जो कि बाद में यीशु का चेला बनता है, वो भी कहता है कि दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बी फिल्ड विद स्पिरिट। आत्मा से भरते जाओ का मतलब यह है कि आप कॉन्टिन्यूसली इस काम को जारी रखिए। हमेशा एक कमरे में चुपचाप बैठ जाने से आप आत्मा से भरते नहीं जाएंगे। आपको मुंह खोल करके अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, इससे आप आत्मा से भरते जाएंगे।
बाइबल के परमेश्वर यहोवा खुदावन ने 7 त्योहारों का जिक्र किया है। इनमें से 4 तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन 3 अभी बाकी हैं। इनमें से सबसे आखिर में पूरा हुआ पेंतकुस्त। इन त्योहारों को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इनके विषय कहा है कि दीज आर माई फेस्टिवल्स, ये मेरे त्योहार हैं। दुनिया अपनी थियोलॉजी लगाती रह जाएगी और ये त्योहार पूरे हो जाएंगे। इसमें जो चौथा पर्व है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस दिन पवित्र आत्मा उतरा था, यानी कि पेंतकुस्त के दिन। अब इतने इंपॉर्टेंट दिन पर इतना इंपॉर्टेंट शख्स आ रहा है, यानी कि पवित्र आत्मा, और जानते हैं वो क्या कर रहा है? वो आकर इंसानों की जीभ पर काबू कर लेता है। और जीभ को बाइबल में बताया गया है कि इसमें जीवन और मृत्यु की सामर्थ होती है। याकूब ये भी कहता है कि इंसानों की जीभ नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जो इसे कंट्रोल कर ले गया वही तो सिद्ध मनुष्य है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जीभ को परमेश्वर को समर्पित कर दें। अपने मुंह से निकलने वाले उच्चारणों को, साउंड और सिलेबल्स को परमेश्वर को दे दें। पवित्र आत्मा पे भरोसा करके ऐसा करें। देखिए, वो आपसे बड़ा है, उससे बड़ा बनने की कोशिश न करें। आप परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर के मंदिर में एक पवित्र स्थान होता है, यानी होली ऑफ होलीज। वो चाहता है कि अपने आप को प्रकट करे। वो आपके अंदर कोई डरा सहमा नहीं बैठा है और ना सिर्फ शोकित और खेदित होने के लिए आपके अंदर आया है। परमेश्वर यहोवा खुदावन ने आदम को पत्नी दी, उसकी ही पसली से निकाल करके, हव्वा। और जब से आदम और हव्वा पाप में गिरे हैं और उनके सब बच्चे पाप में गिरे हैं, यानी कि हम, तब से परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो इंसानों की जीभ पर कंट्रोल करे। और हाँ, जैसे हव्वा को सहायक कहा गया है, वैसे ही पवित्र आत्मा को भी सहायक कहा गया है, हेल्पर। हेल्पर का मतलब है कि आपको उसके साथ कोलैबोरेट करना है, कोऑपरेट करना है। मेन काम आपको ही करना पड़ेगा। हेल्पर तो सिर्फ हेल्प के लिए है, मतलब कि बोलने का काम आपको करना पड़ेगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके मतलब को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदल देंगे। देखिए, हेल्पर को आपसे ज्यादा आता है, ये बात तो सच है, लेकिन वो हेल्पर आपके समर्पण और आपकी विश्वास योग्यता को देख रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं। सपन्या 3:9 में एक ऐसा भेद दिया है जो अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप अन्य भाषा बोलेंगे। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। यहाँ पर यह वादा किया गया है कि देश देश के लोगों को एक नई और शुद्ध भाषा मिलने वाली है और वो यहोवा से ही प्रार्थना किया करेंगे उस वक्त। और इसके बाद लिखा है कि और एक मन से कंधा मिलाकर उसकी सेवा करेंगे। ये पर्पज है, ये उद्देश्य है जिसकी वजह से टंग्स दी गई है। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, आई विल टर्न अ न्यू लैंग्वेज या फिर आई विल रिस्टोर अ न्यू लैंग्वेज, जिसका हिंदी अनुवाद होना चाहिए कि मैं उन्हें फेर दूंगा और या तो मैं पुनर्स्थापित कर दूंगा, एक तरह से लौटा रहा हूँ। जानते हैं, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 11 में गड़बड़ डाली थी उनकी भाषाओं में, वहां पर वो लोग कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे थे, लेकिन वहां वो कोई खुदावन यहोवा की सेवा नहीं कर रहे थे। इसीलिए तो यहोवा परमेश्वर ने उनसे छीन ली थी उनकी जुबान, उनकी भाषा। उत्पत्ति 11:6 में तो ऐसा लिखा है कि अब जो वो करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा, यानी कि असंभव ना होगा। उर्दू में ऐसा लिखा है कि उनसे अब कोई काम बाकी ना छूटेगा। और सपन्या 3:9 में यही भेद है जिसको परमेश्वर कहना चाह रहे हैं। जो खुदा की दी हुई उस रिस्टोर की गई भाषा में, यानी कि अन्य भाषा में दुआ करेगा, वो परमेश्वर का कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अब मैं आपको क्रिश्चियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू दिखाने जा रहा हूँ। आपने कभी ना कभी अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल के बारे में सुना होगा। इस रिवाइवल को शुरू करने में सबसे बड़ा हाथ था विलियम सीमोर का। ये एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन थे और देखने वाले बताते हैं कि अगर आपको लगता है कि परमेश्वर कभी रिवाइवल को शुरू करेंगे तो वो इस आदमी को तो कभी नहीं चुनेंगे, लेकिन खुदा ने अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए एक निर्बल पात्र को चुना, विलियम जे सीमोर। इनकी एक आंख में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, इस वजह से वो खराब थी। उस वक्त अमेरिका में सेग्रीगेशन के लॉज बने हुए थे जिसमें कि काले लोग गोरे लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे। ये आज का जमाना नहीं था कि जिसमें काले गोरे सब एक साथ मिलकर बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। खैर, उस वक्त अमेरिका में यही नियम था कि अश्वेत लोगों को अलग बैठना है, वो गोरे लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे। अब विलियम सीमोर चार्ल्स परहैम की प्रीचिंग सुनने जाते थे, लेकिन इन्हें अलग कमरे में बैठना पड़ता था। और चार्ल्स परहैम इनसे इतना प्यार करते थे कि वो विलियम के लिए अपने दरवाजे को खुला छोड़ देते थे ताकि विलियम सीमोर को अच्छे से सुनाई दे। विलियम सीमोर चार्ल्स परहैम को अपना आत्मिक पिता मानते थे।
जब बाद में विलियम जे सीमोर ने अपना चर्च शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनके चर्च में एक मेंबर को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है और उसने अन्य भाषा में दुआ शुरू कर दी है, यानी कि ग्लोसलेलिया शुरू कर दिया है, स्पीकिंग इन टंग्स। इस समय के तकरीबन 50 साल पहले से चार्ल्स फिनी और बहुत सारे प्रचारक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन अन्य भाषा कहीं दिखाई नहीं दी थी। विलियम सीमोर इसकी सच्चाई जानने के लिए इतने उतावले हुए कि इन्होंने 8-8 घंटे प्रार्थना करना शुरू कर दिया और एक दिन इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। बाद में इनके चर्च में इतने लोग आने लगे कि इन्होंने लोकेशन चेंज कर दी और अजूजा स्ट्रीट में एक चर्च खोल लिया। बाद इतिहास का सबसे बड़ा रिवाइवल जो यीशु के जाने के बाद से हुआ है वो आज से 100 साल पहले यानी कि अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल के नाम से जाना गया। इसका न्यूज़पेपर में बहुत मजाक उड़ाया गया और बहुत सारे लोगों ने इसके विरोध में उल्टा सीधा बोला और ये स्पिरिट आज भी काम करती है। लेकिन अजूजा स्ट्रीट में इतने बड़े मिरेकल हो रहे थे कि कोई डिनाई नहीं कर सका कि ये परमेश्वर का काम है। वहाँ बच्चे तक मिरेकल कर रहे थे। वहाँ पर इतने बड़े मिरेकल हो रहे थे कि जन्म के अंधे ठीक हो रहे थे, जिनके हाथ पैर नहीं है उनके हाथ पैर उग जा रहे थे। क्योंकि किसी ने ऐसा कुछ कभी पहले नहीं देखा था तो लोगों ने इसे डिमोनिक बोलना शुरू कर दिया और ये स्पिरिट आज भी काम करती है। न्यूज रिपोर्टर आ रहे थे जो कि विश्वासी नहीं थे और वो ये सब होता देख करके डर रहे थे और जो कुछ उनके मनों में आता था वो उसे लिख देते थे। लेकिन प्रभु का सुसमाचार सच्चा साबित हो रहा था और लोग निकल रहे थे इवेंजलिस्ट बनने के लिए। बाइबल सच्ची साबित होती जा रही थी और लोगों को पता चल रहा था कि यीशु मसीह सचमुच जीवित प्रभु है और यीशु की बातें बिल्कुल सच हैं। क्रिश्चियन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी हलचल मच चुकी थी और वैसे ही शैतान के राज में भी बहुत बड़ी हलचल मच चुकी थी। और फिर एक नया काम हुआ, खरपतवार उगने लग गई, यानी कि वो फालतू के जंगली पौधे उगने लग गए जिसे इंग्लिश में टेयर्स कहा जाता है, वो उगने लगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। बाइबल में यीशु मसीह ने जंगली पौधे और गेहूं के पौधे के बीच में एक दृष्टांत समझाया था और कहा था जब भी परमेश्वर का कार्य होता है तो दुष्ट आ करके वहां पर जंगली दाने बो जाता है। शैतान ने इस बार अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल में भी ऐसा ही किया था। जिस वक्त अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, वहां पर भीड़ की भीड़ चली आ रही थी उन चिन्ह चमत्कारों की वजह से, उन्हें देखते हुए, उन्हें सुनते हुए। और इस भीड़ में स्पिरिट वर्ल्ड में काम करने वाले लोग जो स्पिरिचुअलिस्ट कहलाते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो भी चले आ रहे थे। और जब उनमें मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ तो वो लोग सर घुमाकर और आंखें पलटकर टंग्स में बोल रहे थे, जिसे देखकर हमेशा की तरह नए लोग डर रहे थे और वो ये सोचने लगे कि क्या हमारा वरदान भी तो शैतान की तरफ से नहीं है, कहीं दुष्ट की तरफ से तो नहीं है। और इस विचारधारा ने भी तूल पकड़ा, लेकिन परमेश्वर का काम फिर भी बंद नहीं हुआ। अंधकार के साम्राज्य ने एक कड़वा बीज तो बो दिया था, शत्रु अपने काम में सफल हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसी जंगली दाने के दृष्टांत में जब स्वर्गदूतों ने पूछा कि क्या करें, जंगली दानों को उखाड़ें, तो उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर उन्हें जलाने के लिए इकट्ठा कर लो। उसे फिक्र है तो सिर्फ अपने गेहूं की। शैतान के काम, उसके काउंटरफिट हमेशा से दुनिया में रहे हैं। अजूजा स्ट्रीट में उसने अन्य भाषा का भी काउंटरफिट निकाला था, मैं दिखाता हूँ। जब जब शैतान के राज्य में खलबली मचती है तब तब वो कोई झूठा काउंटरफिट जरूर निकालता है और मसीह की ज्योति लोगों के ऊपर ना चमके, यही तो उसका काम है। अजूजा स्ट्रीट में भी ऐसे ही बहुत सारे केसेस आ रहे थे। इससे निपटने के लिए विलियम सीमोर को चार्ल्स परहैम, अपने आत्मिक पिता को बुलाना पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब चीजों से कैसे निपटे। खैर, अगर नकली नोट इस दुनिया में चल रहा है तो वो असली की कॉपी है। कोई भी नोट पहले स्टार्टिंग से ही नकली बनाकर चलाया नहीं जा सकता, उसके लिए असली होना जरूरी है। अगर असली नोट दुनिया में चल ही नहीं रहा या बनाया ही नहीं गया तो वो नकली नोट बनाकर करेंगे क्या? उसके लिए सरकार द्वारा चलाया गया एक असली नोट जरूरी है जिसकी वो कॉपी बनाकर नकली नोट बना सके। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? यही हो रहा था वहां पर असली की कॉपी की जा रही थी टंग्स में। खैर, इतिहास का यह सबसे बड़ा रिवाइवल 3 साल के करीब चला था। इसके बाद बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में प्रचार किया, वो भी अन्य भाषा के साथ। शुरुआत में उन लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कोई बाइबल से बाहर की डॉक्ट्रिन नहीं थी जो पहली बार समझाई जा रही थी।
ये पेंतुकुस्त के दिन हुआ था जो कि यीशु मसीह खुद बताकर गए थे कि ऐसा होने वाला है, तुम इंतजार करना। क्या बाइबल में ये नहीं लिखा है कि अंतिम वर्षा जो होगी वो पहले वाली वर्षा से ज्यादा होगी? यीशु ने अपने स्वर्ग में चढ़ने से पहले ये बात बोली थी कि वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, और मत्ती में तो ये तक लिखा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि न सिर्फ सुसमाचार प्रचार बल्कि दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना और नई नई भाषाएं बोलना भी इसमें शामिल है। लेकिन जो खुद प्रभु यीशु की नहीं सुनते वो प्रचारकों की कहाँ सुनेंगे? अब पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, लेकिन उस दिन यानी कि पेंतुकुस्त के दिन जो दिखाई दिया वो वरदान था अन्य भाषाओं का वरदान। कोई और वरदान जब हमें नजर आता है वो प्रेरितों के काम की किताब में आगे अध्यायों में नजर आता है, लेकिन उस वक्त जो दिखाई दिया वो ग्लोसोलेलिया यानी स्पीकिंग इन टंग्स ही था। बाकी सारे वरदान भी आपके अंदर से काम करने को तैयार हैं, लेकिन तब जब आप अपना मुंह खोलने को तैयार हैं। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के करीब जाता है परमेश्वर उसके करीब जाता है। अब ऐसा मत समझिएगा कि अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का एक वरदान है अन्य भाषा, बाकी सारे वरदान इसके पीछे हैं, इसे फॉलो करते हैं। अगर आप अन्य भाषा में अपना मुंह चलाने को तैयार हैं तो फिर परमेश्वर बाकी सारे वरदानों को भी धीरे धीरे प्रकट करेगा। लेकिन जो पहले ही वरदान के प्रति विश्वास योग्य ना निकला उसके जीवन में बाकी सारे वरदान कभी कभार ही नजर आएंगे, वो भी यीशु की वजह से, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो विश्वास योग्य है और वो ही ये वादा करके गए हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद हूँ। वो अपनी विश्वास योग्यता की वजह से मिरेकल कर सकते हैं और वो आकर करते भी हैं। लेकिन अन्य भाषा सुपरनैचुरल यानी अलौकिक को खोलने की कुंजी है। अब कई बार हमें ये दिखाया जाता है कि सिर्फ 12 ही लोगों पर पवित्र आत्मा का दान उतरा था, बल्कि सच ये है कि 120 लोग मौजूद थे उस जगह पर। और जब वो 120 लोग टंग्स में दुआ कर रहे थे तब वहां पर एक और सुपरनैचुरल काम हुआ जो कि पहली बार हुआ था। लेकिन आपको ये बात जरूर याद रहनी चाहिए कि 120 लोगों पर पवित्र आत्मा का दान उतरा था, जिनका लीडर बाद में पतरस बनता है। वहां पर यह दिया है कि जब वो एक साथ टंग्स में दुआ कर रहे थे तो जो लोग खड़े थे उन्हें अपने देश की भाषा सुनाई पड़ी। वहां ये नहीं दिया है कि प्रेरित या वो 120 लोग दूसरे देशों की भाषाएं बोल रहे थे, बल्कि ये लिखा है कि उन्हें सुनाई दे रहा था वैसा। जब प्रेरित और 120 लोग एक साथ बोल रहे थे तो इस तरह का शब्द हो रहा था कि बीच बीच में उन्हें अपने देशों की भाषाएं सुनाई दे रही थी। ये एक सुपरनैचुरल इवेंट था, यानी कि एक अलौकिक घटना थी जो कि पहली बार बाइबल में हुई है। ये वहां पर खड़े हुए यहूदियों के लिए एक चिन्ह भी था जो कि अलग अलग देशों से आए थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे कि देखो जो बाबुल की मीनार पर परमेश्वर ने काम किया था उसको आज यहाँ रिस्टोर किया जाता है। पतरस यही बात कहता है कि देखो ये लोग जैसा तुम समझ रहे हो नशे में नहीं है, बल्कि जो योएल में लिखा हुआ है वो भविष्यवाणी आज पूरी हुई है। ये पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है और ये तुम्हारे लिए भी है और उसे जिसे परमेश्वर बुलाएगा ये दान, ये प्रतिज्ञा उसके लिए भी है। अब मैं आपको वो आयतें दिखाता हूँ जिनका इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि देखो अन्य भाषाएं आज के लिए नहीं है, ये अन्य भाषाएं या तो बीत चुकी हैं, अब इन्हें बोलने का कोई भी फायदा नहीं रहा। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब बाइबल लिखी गई थी तब उसमें कोई भी चैप्टर या कोई भी वर्स नहीं थी। इसे सिर्फ एक सिंपल लेटर की तरह लिखा गया था, यानी कि पहला कुरिन्थियों की पत्री एक पत्र ही थी बस। इसमें कोई भी 11, 12, 13, 14 अध्याय नहीं थे, बल्कि इसे एक सिंपल लेटर के रूप में लिखा गया था, वो भी सिर्फ उस कलीसिया के लिए जो कि कुरिन्थ में थी, क्योंकि वहां पर बहुत गड़बड़ियां थी। वहां के लोग बहुत ज्यादा कार्नल थे, यानी कि सांसारिक थे। तो क्या कुरिन्थ की कलीसियाओं को जो बातें लिखी गई वो आज लागू नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आज भी कलीसियाओं में गड़बड़ियां होती हैं और इन्हीं पत्रियों के द्वारा इनमें हम जांच सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। तो पहला कुरिन्थियों 12:29 में लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? या क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? अब वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि क्या सब नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, और उत्तर है नहीं। इन सारे ही प्रश्नों का उत्तर है नहीं, सब ये काम नहीं करते हैं। क्योंकि सबको ये वरदान नहीं मिले तो जाहिर सा उत्तर जो है इन सारे ही सवालों का वो नहीं है। सब अन्य अन्य भाषाएं नहीं बोलते हैं, सब नाना प्रकार की भाषाएं नहीं बोलते हैं, जी नहीं। क्या सब प्रेरित हैं? जी नहीं। 20, 30, 40, 50 कलीसियाओं में कोई एक प्रेरित होता है जो कि सारी कलीसियाओं को समेट के रखता है। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? जी नहीं। लेकिन क्या सारे भविष्यवाणी कर सकते हैं? जी हाँ, सारे भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि गीत तो सभी गा सकते हैं, सिंगिंग सब कर सकते हैं, लेकिन सिंगिंग का वरदान सबके पास नहीं है। सब वर्शिप लीड नहीं करा सकते। क्या सब सामर्थ के काम कर सकते हैं? नहीं। क्या सब चंगा कर सकते हैं? नहीं। लेकिन प्रभु सबके द्वारा सामर्थ के काम कर सकता है।
प्रभु सबके द्वारा चंगा कर सकता है। ये विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर ने सबको दिया है। जो जितने विश्वास का इस्तेमाल करेगा वो इसे कर सकता है, लेकिन सबके पास सेवकाई के तौर पर ये वरदान नहीं है। किसी किसी को हीलिंग का गिफ्ट होता है, लेकिन हीलिंग सारे ही विश्वासी कर सकते हैं। जी हाँ, सारे विश्वासी चंगा कर सकते हैं। इसी प्रकार हो सकता है आपके पास कई प्रकार की यानी नाना प्रकार की अन्य भाषाएं बोलने का वरदान ना हो, लेकिन आप अपने पर्सनल टाइम में अपनी अन्य भाषा में दुआ कर सकते हैं। ये वाली बात तो हर विश्वासी को दी गई है, लेकिन 12वें अध्याय में ये जो अंत में दिया है ये सेवकाई के वरदानों की बात हो रही है। क्या तुम्हें मिनिस्ट्री के तौर पर ये वाले वरदान मिले हैं जो कि अलग अलग मिलते हैं? यहाँ पौलुस ये समझाना चाह रहा था कि तुम देह को देह नहीं समझ रहे हो प्रभु की। वो वरदानों को मना नहीं कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, लेकिन तुम दूसरे विश्वासियों को प्रभु की देह तो समझो। वरदानों में तो तुम बहुत फ्लो कर रहे हो, लेकिन आंख नाक कान सबके अलग अलग काम हैं, और कोई दूसरे से ना कहे कि तुम किसी काम के नहीं हो, बल्कि मैं ही भर काम का हूँ। दरअसल कुरंत की कलीसिया में आपस में प्रेम खत्म हो गया था। वो ये भूल बैठे थे कि ये वरदान इसलिए मिले हैं ताकि हम दूसरों से प्रेम करें। 11वें अध्याय में जहाँ प्रभु भोज के बारे में दिया है, वहाँ ये भी लिखा है कि तुम में गुटबाजी हो रही है, दलबंदी हो रही है, तुम लोग दूसरे को जलील करने के लिए खाना खा ले रहे हो। तुम अमीर हो, अच्छा खाना बनाकर ला रहे हो, इसलिए पहले खा ले रहे हो। गरीब की तुम्हें कोई सुधि नहीं है, तुम उसे जलील कर रहे हो। खाने पीने के लिए क्या तुम्हारे अपने घर नहीं है? अगर तुम भूखे हो तो घर पर खा लो। प्रभु भोज लेने का मकसद समझो, प्रेम। अब एक आयत का और वो इस्तेमाल करते हैं, वो 13वें अध्याय में दी है कि भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। इसको वो इस तरह से बताते हैं कि देखो यहाँ लिखा है कि भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, यानी कि वो समय निकल गया, वो टाइम गुजर गया, अब ये जाती रही भाषाएं, अन्य भाषाएं सब जाती रही। लेकिन यहाँ जोर प्रेम पर दिया गया है। यहाँ लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं, ये सब टल जाएगा, एक समय आएगा ये सब टल जाएगा, लेकिन वो समय कब आएगा? वहीं नीचे 10वीं आयत में जवाब दिया है, लिखा है परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। मतलब कि जब सर्वसिद्ध यीशु मसीह आ जाएंगे तब ये सब रुकेगा, यानी कि आज इसकी जरूरत है। क्या यीशु आ गए हैं? यहाँ पर समझाया ये जा रहा है कि जब यीशु मसीह आ जाएंगे तब भविष्यवाणी करने की क्या जरूरत पड़ेगी, तब अन्य भाषा में प्रार्थना करने की क्या जरूरत पड़ेगी। इस पूरे 13वें अध्याय का मकसद ही ये है कि अगर तुम अपने वरदानों के एक्सट्रीम तक भी पहुंच जाओ, अपनी देह जलाने के लिए भी दे दो, इतनी चैरिटी करो, अगर तुम स्वर्गदूतों की भी भाषाएं समझने लग जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे बीच में से प्रेम ही गायब हो गया तो तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार की चीज हो तुम। ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ। अब आता है अन्य भाषा के विषय में सबसे विवादित चैप्टर, यानी कि पहला कुरिन्थियों का 14th चैप्टर। दरअसल इसे विवादित होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसे बना दिया गया है, वो भी परमेश्वर के ही कुछ दासों के द्वारा। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यीशु ने भी पतरस को, जो थोड़ी देर पहले यीशु को मसीह करके पहचान रहा था, 1 मिनट बाद यीशु ने उसको शैतान कहकर बुला दिया। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं सबसे पहले सबसे आखिरी आयत पढ़ता हूँ, जहां पर इसका उद्देश्य दिया है कि आखिर ये लिखा क्यों गया। यहाँ पर लिखा है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। पौलुस दरअसल वहां पर एक ऑर्डर मेंटेन करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि सब काम तरीके से किए जाएं, ऐसा न लगे कि उथल पुथल चल रही है। लेकिन 39 आयत में दिया है कि भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अन्य भाषा बोल मत देना तुम। देखिए, पुराने समय की जो कलीसियाएं होती थी वो आज की तरह नहीं होती थी कि पहले वहाँ वर्शिप होगी, उसके बाद टेस्टिमनी होगी और उसके बाद सब लोग बैठ जाएंगे, सरमन सुनेंगे। इस तरह से नहीं होता था। हो सकता है लोग पेड़ के नीचे बैठते हो सकता है जमीन पे बैठते हो, गाते बजाते चाहे जैसे हो, चाहे जहाँ भी बैठते हो, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था जैसे आज है वैसी वहाँ नहीं थी। और ना ही वैसे लाउड स्पीकर्स या माइक्स थे। जो आगे बैठते हैं उन्हें सुनाई देता होगा, जो पीछे बैठते होंगे उन्हें कम सुनाई देता होगा। तो औरतें खड़े होकर के वहाँ पूछने लगती थी अपने पतियों से। यही सब तो पौलुस ठीक कराना मांग रहा था। हम पहली आयत से पढ़ते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो, विशेष करके कि भविष्यवाणी कर सको। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। कुंजी आगे दी है, वहां लिखा है, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो अन्य भाषा बोलता है वो रहस्य की बातें आत्मा में होकर बोलता है और वो परमेश्वर से बातें करता है। अब आगे लिखा है कि जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो सिर्फ अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। पौलुस यहाँ ये समझाना चाह रहा है कि अगर तुम कलीसिया में आए हो तो तुम कलीसिया की उन्नति की बात ज्यादा सोचो, बजाय कि अपनी उन्नति सोच रहे हो। उसने यहाँ पे कहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, लेकिन अगर कोई भविष्यवाणी करे तो उससे कलीसिया की उन्नति होती है। और अगर तुम कलीसिया में कलीसिया के लिए आए हो तो तुम कलीसिया की उन्नति की ज्यादा सोचो, अपनी कम सोचो।
5वीं आयत में साफ दिया है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, लेकिन उससे ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करा करो। वो अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं कर रहा है, बल्कि वो भविष्यवाणी को कंपैरेटिवली अच्छा बता रहा है। वो बता रहा है कि भविष्यवाणी करने से ज्यादा फायदा होता है। तुम जो कलीसिया में आए हो, दरअसल कलीसिया की उन्नति के लिए आए हो। कलीसिया की सोचो, अपनी नहीं। कलीसिया में जब आए हो तो भविष्यवाणी करने की चिंता ज्यादा करो कि तुम भविष्यवाणी कर सको। और ये जो स्पीकिंग इन टंग्स है, ये अन्य भाषा जो है, ये कम बोलो, कम बात करो इसमें। दरअसल कुरंथ की कलीसिया में पूरी पूरी सर्विस में वो टंग्स में ही दुआ करे चले जा रहे थे। पौलुस ये कहना चाह रहा था, ज्यादा बोलना है तो घर पे बोलना। 18वीं और 19 आयत को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। मतलब वो इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है कि वो अन्य भाषाएं सबसे ज्यादा बोलता है और वो दूसरों को मना कर देगा। लेकिन आगे वो फिर इस बात को क्लियर करता है। वो कहता है कि मैं कलीसिया में अन्य भाषा में अगर 10,000 बातें करूं तो उससे अच्छा मुझे ये लगेगा कि मैं बुद्धि से सिर्फ 5 ही बातें बोलूं। इसको ऐसे समझिए जैसे पौलुस ये कह रहा है कि मैं 10,000 बातें अन्य भाषा में घर पे करता हूं, लेकिन कलीसिया में मैं सिर्फ बुद्धि से 5 बातें करने आया हूं, क्योंकि उसे इस बात की फिक्र थी कि कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। देखिए, उस समय कोई न्यू टेस्टमेंट लिखा नहीं गया था, इसलिए जो भी प्रीचिंग होती थी वो ओल्ड टेस्टमेंट से होती थी। पुराने नियम की कहानियों को, उन जगहों को दिखाया जाता था जहां पर यीशु के मसीह होने का बिल्कुल पक्का प्रमाण मिलता है। लोग भी कम ही पढ़े लिखे होते थे, और जो लोग प्रभु में आ रहे थे अन्य जातियों से, उन्हें तो ओल्ड टेस्टामेंट का भी पता नहीं था कि उसमें लिखा क्या है। इसके बाद ये समझाया जाता था कि यीशु कैसे मसीह है और वो कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया, इसी का प्रचार होता था। उसके बाद बीमारों के लिए प्रार्थना होती थी, उसके बाद दुष्ट आत्माएं निकाली जाती थी, और फिर कम्युनियन लेकर लोग घर जाते थे। देखिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पर ही कलीसिया की पूरी शक्ति निर्भर करती थी, क्योंकि उस वक्त ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। दुखियारों बेचारों को जिनको सड़क पर छोड़ दिया जाता था मरने के लिए, उनकी कलीसिया देखभाल कर रही थी। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था। अपनी बुद्धि के सहारे अपना ज्ञान नहीं उंडेला जाता था, ना ही इस तरह से प्रीचिंग होती थी जैसे कि आज हो रही है। कुरंथ की कलीसिया में वैश्याएं तक सेव होकर के आ रही थी, जो कि अपने बालों को खुला छोड़ करके और मेकअप करके आ रही थी। उन सब बातों को पौलुस ठीक करना चाह रहा था, इसलिए वो कलीसियाओं को लिखा गया है। जैसी गलतियां चर्च में बैठे हुए लोग कर रहे थे, वैसी ही सेम गलतियां सेवा करने वाले लोग भी कर रहे थे। पौलुस उस वक्त के सेवकों को यह समझाना चाह रहा था कि तुम्हारी कलीसिया तमाशा नजर आ रही है दूसरों की नजर में। अब जिन लोगों को आज अन्य भाषा से दिक्कत है, जो उसे अरबा डबा झबा की भाषा कह रहे हैं, जो उसे जिब्रिश समझ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये अड़गम झड़गम कुछ भी बोल रहे हैं, उन्हें दरअसल आगे के पदों में एक कंफ्यूजन नजर आती है, जो कि पौलुस की बातों में दिखाई देती है, एक तरह का कंट्राडिक्शन। 22वीं आयत में पौलुस कहता है कि इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। पहला सवाल तो यही है कि अन्य भाषा अगर कभी बोली ही नहीं अविश्वासी के सामने, तो उसके लिए वो चिन्ह कैसे बनेगी? उसे पता कैसे चलेगा कि अन्य भाषा जैसी कोई चीज होती है, जबकि अन्य भाषा किसी के सामने बोली ही नहीं गई? ये उसके लिए चिन्ह बनेगी कैसे? ठीक उसी तरह से जो कि पिंतकुस्त के दिन बोली गई थी, जब दूसरे लोगों को ये समझ में आ रहा था कि ये तो हमारे देश की भाषा बोलते हुए लग रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि अलौकिक रूप से परमेश्वर ऐसा करेंगे। दूसरा हेवनली टंग है, यानी कि स्वर्गीय भाषा, जिसे कि इस संसार में बोले जाने वाली किसी भाषा से मैच नहीं करा सकते, क्योंकि ये यहाँ की है ही नहीं। इन्हें कोई इस पृथ्वी पर समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये हेवनली टंग है, ये स्वर्ग में बोले जाने वाली भाषा है। लेकिन इससे पहले वाली भाषा को दुनिया के लोग पकड़ सकते हैं कि अरे ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इसे नहीं, इसका अनुवाद नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है आत्मा के प्रकाश से। और ये दोनों ही भाषाएं पब्लिक में बोली जाएंगी, लोगों के सामने बोली जाएंगी। अनुवाद करना एक अलग चीज है और व्याख्या करना अलग चीज है, यानी ट्रांसलेशन अलग है, इंटरप्रिटेशन अलग है। कोई आत्मिक जन इसकी व्याख्या कर सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आत्मा ये कह रहा है इस सभा से। अब तीसरी वो है जो कि आपकी अपनी व्यक्तिगत अन्य भाषा है, जो आपकी पर्सनल टंग है, जिसे आप 2 घंटे 4 घंटे अपने घर में अपने कमरे में परफॉर्म कर सकते हो। यीशु ने कहा कि वो नई नई भाषाएं बोलते हुए दिखाई देंगे। यही चोखा हथियार है जिस पर शैतान का सबसे ज्यादा हमला है, जिसे हर विश्वासी को दिया गया है, और ये जिब्रिश नहीं है। और इस अन्य भाषा को 2-2 4-4 घंटे करने को पौलुस कलीसिया में मना कर रहा था। इसी के विषय में उसने कहा कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो दूसरा आमीन कैसे बोलेगा? इसे चर्च में करो, लेकिन कम करो, और अन्य भाषा की जगह भविष्यवाणी को ज्यादा करने की कोशिश करो। अब आपकी व्यक्तिगत अन्य भाषा का एक मध्यस्थी वाला हिस्सा भी है, रोमियो में दिया है वहां पर।
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी है, लेकिन आत्मा हमारी तरफ से आहें भर भर के दुआ करता है। 27वीं आयत में दिया है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा की मनसा क्या है। देखिए, हम इंसानों को ज्यादा चीजें पता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसे सब कुछ मालूम है। अगर हम अपने आप को, अपनी जबान को उसको समर्पित करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बहुत कुछ कर सकता है। कौन किन बंधनों में है, कौन किस जरूरत से आया है, कौन कितनी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, किसके पूर्वजों ने कैसे पाप किए हैं, हमें क्या मालूम? हमें कुछ नहीं मालूम। इसलिए अन्य भाषा में दुआ करना बहुत जरूरी है। प्रचारक अपनी कलीसिया को ऐसा कह सकता है कि आइए हम सब विश्वासी मिलकर 10 मिनट अन्य भाषा में दुआ करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा का चलन हो और बंधन तोड़े जाएं। उस वक्त ये कलीसिया की उन्नति के लिए ही होगा। इसे रबा जबा डबा कह करके आप पवित्र आत्मा को शोकित और खेदित ना करें। बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ। जब मध्यस्थी के लिए अन्य भाषा चर्च में बोली जाती है तो ये बंधनों को तोड़ती है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसा होता है। अब जब आप पहला कुरिन्थियों का 14वां अध्याय पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पौलुस क्या कहना चाह रहा था। उस बैकग्राउंड में क्या था जो आपकी समझ में नहीं आ रहा था। आपको समझ में आएगा कि 4 तरह की अन्य भाषाएं हैं और इसमें 2 पर्सनल हैं और 2 पब्लिक के लिए हैं। और जैसा कि स्तुफनुस ने कहा कि पुरखे भी सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए थे, वैसा आप नहीं करेंगे। अब एक और वजह है जिस वजह से लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। 10-10 दिन, 20-20 दिन प्रार्थना करने के बाद भी उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अन्य भाषा में ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ये वो खुद कर रहे हैं और इसमें परमेश्वर के आत्मा का कोई काम नहीं हो रहा है। पहला कुरिन्थियों के 14वें अध्याय की 14वीं आयत में दिया है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। दरअसल होता यह है कि ज्यादा बुद्धि वाले लोग, जो ज्यादा बुद्धिमान हैं, वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए अपनी बुद्धि जो कि काम नहीं देती उसके अनुसार इसे बंद कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है ये वरदान लॉजिक के लिए बना ही नहीं है, इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सारा काम आत्मा का है। नीति वचन में यह भी लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। इसी पहला कुरिन्थियों के 14वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो इंसानों से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करता है, और वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पर आपको बुद्धि लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। उस वक्त आप बड़े रहस्यों को आत्मा में बोल रहे हैं। प्रेरितों के कामों की किताब में दिया है कि जब पवित्र आत्मा उतरा उस वक्त वो बैठे हुए थे और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, यानी कि वो बोलने लगे। यहाँ पर दिया है जैसा आत्मा उन्हें अटरेंस दे रहा था, उन्हें बोलने की सामर्थ्य दे रहा था, उस तरह से वो अपना मुंह खोलते जा रहे थे, वो बोलते जा रहे थे। आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगा तो वो भी गिर पड़ेंगे या वो भी स्वर्गीय दर्शन में, ट्रांस में चले जाएंगे और उनकी जीभ अपने आप चलने लग जाएगी, वो अपने अंदर से बोलने लग जाएंगे, पवित्र आत्मा उनके अंदर से बोलेगा। जी नहीं, पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि आपको पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। पॉइंट यही है कि आप अगर लॉजिक ही ढूंढते रह जाएंगे तो आप कभी भी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे। देखिए, पवित्र आत्मा से भरने के सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अन्य भाषा बोलने के लिए आपको बच्चे जैसा विश्वास चाहिए, चाइल्ड लाइक फेथ, और इसके लिए आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी जबान से निकालने वाले साउंड और सिलेबल्स को भी परमेश्वर को देना पड़ेगा। अब समस्या यही है कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो ये हमारी बुद्धि को बेवकूफ़ी लगता है, ये हमारे दिमाग के लिए एक बेवकूफ़ी होती है। मैंने बहुत नोटिस किया है, जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं या कैथलिक बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें अन्य भाषा बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मूसा लाल समुद्र के सामने यहोवा की दुहाई दे रहा था तो परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा कि देख मूसा, तू मेरी दुहाई मत दे। क्यों दे रहा है मेरी दुहाई? तेरे हाथ में लाठी है, उसे बढ़ा। इसी तरह से हमारे पास परमेश्वर ने वो वरदान दे दिया है, लेकिन हमें अपने मुंह को खोलना है, हमें अपने आप को सरेंडर करना है। परमेश्वर ने तो कर दिया है, लेकिन हमें अपने माइंड को यह समझाना है कि हमारे लिए हो गया है और हमें इसे ओवरकम करना पड़ेगा। अपने स्वर्गीय पिता में उसकी स्वर्गीय भाषा में बात कीजिए, वो बहुत खुश होते हैं जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं। उसने अपने हर विश्वासी को सबसे आसान ये वरदान दिया है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये आपकी डायरेक्ट हॉटलाइन है स्वर्ग के लिए, ये आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है जो आपके ही अंदर है, आपके पिता से जोड़ने के लिए। आप अपने घर की भाषा बोलिए, अपने स्वर्गीय पिता की भाषा बोलिए।
अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले को ये याद रहता है कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। आप चाहें तो उसके दिए हुए वरदान का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके दिए हुए तोड़े को गाड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन बाइबल कहती है जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अपने सुपर नेचुरल को नेचुरल ना बनाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप अलौकिक बने और अलौकिक को खोलें। मैं खुद भी अन्य भाषा में 1 से 1.5 घंटा रोज प्रार्थनाएं करता हूँ। यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। एक दिन वो आपको दिए हुए अपने सारे तोड़ों का हिसाब मांगेगा। सबको जय मसीह की।